हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। हमने पिछली क्लास में अपने देखा था परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन। आज हम लोग जो क्लास करेंगे वो करेंगे लॉग की। लॉग में भी लोगों को बहुत परेशानी होती है, बहुत सारे फॉर्मूले याद करने पड़ते हैं, बट शॉर्ट तरीके से और कैसे एक दो फॉर्मूले के बेस पे हम पूरा लॉग कर सकते हैं वो आज चेक करेंगे। पर लॉग स्टार्ट करने से पहले मैं आपको 2-3 फॉर्मूले बता देना चाहता हूँ। उसके बाद हम लोग क्वेश्चन करेंगे, अगर उसमें कोई फॉर्मूला आएगा तो उसको देखेंगे, वरना कोशिश करेंगे कि 2-3 फॉर्मूले पे ही हमारा सारा क्वेश्चन निकल जाए। पहला, लॉग 1, इसकी वैल्यू क्या होती है? लॉग 1 की वैल्यू होती है 0। दूसरा, कहीं यहाँ पर लिखा हुआ है लॉग बेस 2 3, लॉग 3 बेस 2, तो इसको हम कैसे लिख सकते हैं? इसको हम लिखेंगे लॉग 3 डिवाइडेड बाई लॉग 2, लॉग 3 डिवाइडेड बाई लॉग 2। ये अगर आप पर लिखा हुआ है लॉग 10 बेस 5, तो आप लिखेंगे लॉग 10 डिवाइड बाई 5, तो ये आपका हो जाएगा 10 और ये हो जाएगा आपका 5। ठीक है। और थर्ड है हमारा, सपोज करिए लिखा हुआ है लॉग b की पावर a, तो इस a को हम इधर ले जाते हैं पावर को, तो इसको हम लिखते हैं a लॉग b। ठीक है। चलिए अब हम लोग क्वेश्चन शुरू करते हैं। और एक चीज़ और समझ लीजिए, सपोज करिए कहीं लिखा हुआ है आपका लॉग a मल्टीप्लाई बाई b, तो इसको हम लिखते हैं लॉग a प्लस लॉग b। ठीक है। अगर कहीं लॉग a लॉग b लिखा तो हम लिखेंगे लॉग a मल्टीप्लाई बाई b। चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं पहला क्वेश्चन। पहले क्वेश्चन में हमारा लिखा हुआ है लॉग a स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी प्लस लॉग b स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी प्लस लॉग c स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी। अभी हमने पढ़ा कि लॉग a प्लस लॉग b इक्वल टू क्या होता है? लॉग a मल्टीप्लाई बाई b। तो इसको हम करेंगे मल्टीप्लाई, तो हम लिखेंगे लॉग a स्क्वायर डिवाइड बाई बी सी मल्टीप्लाई बाई बी स्क्वायर डिवाइड बाई ए सी मल्टीप्लाई बाई सी स्क्वायर डिवाइड बाई ए बी। अब आप देखिए ए से ए स्क्वायर कट गया, बी से बी स्क्वायर कट गया, सी से सी स्क्वायर कट गया, तो सब कटने पे आ गया आपका आ गया 1। और मैंने आपको क्या बताया था? लॉग 1 की वैल्यू क्या होती है? 0। तो इसका आंसर हो गया ए। सिंपल। अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 में क्या लिखा हुआ है? लॉग a बेस b मल्टीप्लाई बाई लॉग b बेस c मल्टीप्लाई बाई लॉग c बेस a। इसमें डिवाइड करेंगे तो कैसे? लॉग a डिवाइड बाई लॉग b लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई लॉग b बाई लॉग c लिख सकते हैं, मल्टीप्लाई बाई लॉग c डिवाइड बाई लॉग a लिख सकते हैं। देखिए लॉग a से लॉग a कट गया, लॉग b से लॉग b कट गया, लॉग c से लॉग c, तो क्या हो गया? 1। तो इसका आपका आंसर हो गया b 1। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या लिखा हुआ है आपका? आप चेक करिए। आपका लिखा है 1 लॉग एक्स वाई। अब देखिए इसको आप वैसे भी कॉमन लेकर भी कर सकते हैं, पर कॉमन ले के करने से अच्छा है कि आप इसको थोड़ा सा चेंज तरीके से करें। अब आप ये बताइए को डिवाइड वाला फॉर्मूला लगाइए। इसमें मैं एक कर रहा हूँ ये वाला पार्ट, तो ये दोनों पार्ट फिर डाइट करिएगा। जैसे लिखेंगे आप 1 लॉग एक्स वाई जेड बाई लॉग एक्स वाई, यही होगा। तो जब 1 डिवाइड बाई समथिंग होता है और इसको ऊपर करते हैं तो ये ऊपर चला जाता है, तो फिर हम क्या लिखते हैं? लॉग एक्स वाई डिवाइड बाई लॉग एक्स वाई जेड। अब इसको सॉल्व करते हैं। अब इसको क्या होगा? ये आपका डायरेक्ट लिख रहे हैं हम, आपका हो जाएगा लॉग एक्स वाई डिवाइड बाई लॉग एक्स वाई जेड। इसी के तरीके से इसको लिखेंगे प्लस लॉग वाई जेड डिवाइड बाई लॉग एक्स वाई जेड। इसी तरीके से इसको लिखेंगे प्लस लॉग जेड एक्स डिवाइड बाई लॉग एक्स वाई जेड। अब ये देखेंगे कि तीनों में बेस इक्वल है, तो इसको हम कॉमन लेना चाहते हैं। हम कॉमन ले सकते हैं। अब इसको हम कॉमन जब लेंगे तो हमारा क्या हो जाएगा? हमारा हो जाएगा 1 बाई लॉग एक्स वाई जेड, क्योंकि हम 1 लॉग एक्स वाई जेड को कॉमन ले रहे हैं, तो ये हमारा हो जाएगा
log एक्स वाई प्लस log वाई जेड प्लस log जेड एक्स। अब प्लस है तो मल्टीप्लाई कर सकते हैं, तो ये चीज़ और ये तीनों आपस में मल्टीप्लाई होंगे, मतलब एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड वाई होगा, हाँ फॉर्मूले से। तो अब इसको कैसे लिखेंगे हम, ये हमारा हो जाएगा log एक्स वाई मल्टीप्लाई बाई वाई जेड मल्टीप्लाई बाई जेड एक्स। तो एक्स स्क्वायर हो गया, वाई स्क्वायर हो गया, जेड स्क्वायर हो गया, सब आपका स्क्वायर हो जाएगा, मतलब एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर जेड स्क्वायर। तो आप इसको कैसे लिखेंगे, इसको आप लिखेंगे एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। अब तो आपका क्या हो गया था, आपका हो गया था 1/log एक्स वाई जेड ब्रैकेट में log एक्स वाई जेड का होल स्क्वायर। 2 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 2 आपका यहाँ पे आ गया, log एक्स वाई जेड कट जाएगा, तो आपका खाली बचा 2। तो आंसर हो जाएगा आपका 2, मतलब 3 का बी। बस सिंपल है, समझ में आ गया। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ। जैसा क्वेश्चन नंबर 3 था वैसा ही क्वेश्चन नंबर 4 है। इसको आप लोग प्लीज़ खुद ट्राई करिएगा, इसको आप एक बार खुद ट्राई करने की कोशिश करिएगा, क्योंकि मेरे बता देने से आप लोग कुछ भी प्रैक्टिस नहीं करेंगे। इसको प्लीज़ आप लोग ट्राई करिएगा। अगर उसके बाद भी आपको नहीं आता है तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मुझे बताइएगा, मैं आप लोग को इसका भी सॉल्यूशन करके बता दूंगा। बट होपफुली सबको आना चाहिए, और जिसको नहीं आएगा वो मुझे प्लीज़ इसका स्क्रीनशॉट भी भेज दे एक बार, तो जिससे मैं ये चेक कर सकूँ कि आपको गलती कहाँ पे हो रही है। इसका आंसर होगा ए। बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 5 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 5, इसमें क्या लिखा हुआ है, log 2 ब्रैकेट में log 3, फिर सब ब्रैकेट अंदर वाले में log 2x इक्वल टू 1। अब x में हम ऑप्शन पुट कर सकते हैं, चलो हम इसको पुट करते हैं 512 को x के बदले। तो कैसे लिखेंगे ये देखिए, हम लिखेंगे log 2 ब्रैकेट में log बेस 3 ब्रैकेट में log 2 512। ये पूरा सॉल्व करने पे हमारा 1 आना चाहिए। तो 512 किसका पावर होगा, 2 का पावर 9। जब आप करेंगे 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई 2 9 बार, तो आपका 512 आएगा। तो इसको हम लिख सकते हैं 2 की पावर 9। अब फिर देखिए log 2 log 3 log बेस 2 की पावर 9। मैंने पहले ही बताया था 9 आपका अब यहाँ पे आ जाएगा। तो log 2 और log 2, तो log 2 जब भी आपका बेस सेम होता है नंबर के साथ तो उसकी वैल्यू 1 आती है, या वैसे भी आप log 2 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो 1 आ जाएगा। तो ये मैं काट रहा हूँ क्योंकि आपका वैल्यू 1 आ गया। आपको सॉल्व खाली इतने को करना है। 9 किसका स्क्वायर होता है, 9 3 का स्क्वायर। तो उसी तरीके से 2 भी आपका अब यहाँ पे आ जाएगा, और 3 और 3 बराबर है तो आपका हो गया 1। और log 2 में 2 और 2 की वैल्यू है 1, तो सब कटने पे आपका क्या आ गया 1। तो आपका आंसर हो जाएगा जो आपने पुट किया था 512, क्योंकि आपको चाहिए 1, तो इसका आंसर हो गया ए। ठीक है, समझ में आ गया, गुड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 6, इसको भी आप खुद ही कर सकते हैं। log 3 डिवाइड बाई log 5 मल्टीप्लाई बाई log 625। 625 5 का पावर 4 करने पे आ जाता है, तो 5 का पावर 4 होता है आपका 625 डिवाइड बाई log 3। अब देखिए log 3 से log 3 कट गया, 4 आपका यहाँ पे आ जाएगा, 5 log 5 कट गया, आपका बचा 4, तो आपका हो गया 4 आंसर, मतलब 6 का आंसर हो गया डी। गुड। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 7 की तरफ। अब देखिए क्वेश्चन नंबर 7 भी वैसा ही है, आप इसको खुद प्रैक्टिस करिएगा फिर से, और खुद करिएगा आराम से, क्योंकि सब क्वेश्चन करने के बाद प्रैक्टिस कुछ भी नहीं करेंगे पेपर का शॉर्ट टाइम में। इसको खुद, छोटा सा क्वेश्चन है वैसे ही प्रैक्टिस करिएगा। log 5 डिवाइड बाई 5 मल्टीप्लाई बाई log 9 डिवाइड बाई log 4 मल्टीप्लाई बाई log 2 डिवाइड बाई log 3। इसको सॉल्व करिएगा, आपका आंसर आएगा 1, तो आंसर होगा बी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8 में क्या लिखा हुआ है आपका, ये देखिए लिखा है log 2 की बेस 10 इक्वल टू दिस, log 3 की बेस 10 इक्वल टू
दिस देन द वैल्यू ऑफ log 10 1.5। इसको करने से पहले मैं आपको एक चीज़ और बता दूँ, अभी मैंने आपको मल्टीप्लाई बताया था। कहीं भी कोई भी क्वेश्चन में अगर आपका a डिवाइड बाई b लिखा हुआ है तो इसको हम लिखते हैं log a माइनस log b। जब मल्टीप्लाई होता है तो आपका प्लस होता है और जब डिवाइड होता है तो आपका माइनस होता है, ठीक है। अब इसी फॉर्मूले पे इसको करेंगे। देखिए क्या होगा आपका, अब आप ये समझिए कि 1.5 कैसे हटा सकते हैं आप। तो इसको आप लिख सकते हैं 1.5 को 3 डिवाइड बाई 2 लिख सकते हैं। जब 3 डिवाइड बाई 2 करेंगे तो आपका 1.5 ही आएगा, तो आप लिखेंगे 3/2। अब देखिए आप इसको लिखे 10 बेस 10 3/2। 3 डिवाइड बाई 2 अभी हमने ए बी का फॉर्मूला पढ़ा था, तो आप क्या लिखेंगे log 3 माइनस log 2 बेस 10। बस यहाँ पे दोनों की वैल्यू दी हुई है आपकी, log 3 की वैल्यू ये और log 2 की वैल्यू ये। आप बस दोनों को माइनस कर देंगे, आपका आंसर आ जाएगा। तो जब आप 0.4771 माइनस करेंगे 0.3010 से, तो आपका 1 6 7 माइनस 0 7 4 माइनस 1 1.0, तो आपका आंसर आएगा 0.1761। तो आपका आंसर हो गया बी। तो बी हो गया इसका राइट आंसर। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 9 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 9 में लिखा हुआ है log 2 बेस 10 इक्वल टू दिस, देन log 10 की बेस 2 की वैल्यू क्या होगी। आप इसको पहले उसी फॉर्मूले से लिखिए। आप क्या लिखेंगे, लिखेंगे log 10 डिवाइड बाई log 2। सिंपल। एक चीज़ मैं आपको और बताता हूँ, ये वैसे सबको पता होगा पर फिर भी log 10 की वैल्यू हमेशा 1 होती है। क्यों? क्योंकि जब पावर बेस में कोई वैल्यू नहीं दी होती है तो उसको एज्यूम हम करते हैं 10। तो जब भी हम 10 इसको एज्यूम करते हैं तो 10 log 10 डिवाइड बाई 10 आपका हो जाता है कटने पे 1, तो इसीलिए ये आपका होता है 1। तो log 10 की वैल्यू हमेशा होती है 1, तो इसकी वैल्यू हो गई आपकी 1 और इसके बेस में कुछ लिखा नहीं तो हम मानेंगे 10। तो log 2 की वैल्यू बेस 10 की वैल्यू दी हुई है, तो बस हम 1 डिवाइड बाई 0.3010 करेंगे। जो इसको सॉल्व करने पे आंसर आएगा, डिवाइड करके आप देख लीजिएगा, तो आपका आएगा 3.3222। तो आपका आंसर होगा सी। अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 लास्ट क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 10 में लिखा हुआ है द वैल्यू ऑफ दिस प्लस दिस प्लस दिस क्या होगा। तो सिंपल है, इसको फटाक से आप लिखिए log 60 बाई log 3 1 डिवाइड। तो आप इसको छोटा करके जैसे हमने किया था log 3 को ऊपर किया था तो क्या हो गया था, log 3 डिवाइड बाई log 60 हुआ था। बस इसी तरीके से सब करेंगे। अब देखिए हम लिखेंगे log 3 डिवाइड बाई log 60 प्लस log 4 डिवाइड बाई log 60 प्लस log 5 डिवाइड बाई log 60। अब इसमें हम log 60 को कॉमन लेंगे उसी तरीके से जैसे हमने पिछले वाले क्वेश्चन में किया था। तो इसमें हो गया आपका log 3 प्लस log 4 प्लस log 5। अब प्लस में मैंने पहले ही बता दिया था कि जब भी प्लस होगा तो आपका वो इनटू हो जाता है, तो 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 हो जाएगा। तो इसको आप ऐसे लिखेंगे log 3 मल्टीप्लाई बाई 4 मल्टीप्लाई बाई 5 5 4 जा 20 मल्टीप्लाई बाई 3 60। तो आपका क्या हो गया log 60। तो ये हो गया log 60, log 60 कट जाएगा तो आपका आंसर आएगा 1। तो इसका आंसर हो गया बी। बस इतना ही टफ था आपका log। तो आप इसी तरीके से आप सारे क्वेश्चन लगाएंगे और प्लीज़ जो 2 क्वेश्चन मैंने आप लोगों को होमवर्क तो नहीं दिया है, मैं आपके प्रैक्टिस के लिए छोड़ दिया है, आप उसको प्लीज़ सॉल्व करिएगा क्वेश्चन नंबर 4 को और क्वेश्चन नंबर 7 को, और प्लीज़ बताइएगा कि आप सबका हुआ कि नहीं हुआ वो क्वेश्चन। अगर उसके बाद भी आपको क्वेश्चन में डाउट आता है तो आप मुझे बता दीजिएगा, तो मैं उसको भी सॉल्व करके आपको बता दूंगा। पर होप करता हूँ कि आप लोग इसको आराम से करेंगे और आपका हो जाएगा। बस इतने ही फॉर्मूले के बेस के साथ भी आप जाएंगे तो आपका लॉग का सारा क्वेश्चन लग जाएगा। आपको डरने की जरूरत नहीं है, कोई फॉर्मूला ज़्यादा याद करने की जरूरत नहीं है। बस आपको कुछ फॉर्मूले याद करने हैं। log 1 की वैल्यू 0, log 10 की वैल्यू 1। बेस पे कुछ नहीं लिखा होता है तो हमेशा हम उसको 10 एज्यूम करते हैं। log आपका 4 बेस टू पावर 2 लिखा हुआ है तो log 4 डिवाइड बाई 2 हो जाएगा। उसके बाद log अगर आपका 2 प्लस log 3 है तो प्लस जहाँ पे आएगा तो 2 मल्टीप्लाई बाई 3 हो जाएगा log। और अगर आपका डिवाइड में है 2 डिवाइड बाई 3 या 3 डिवाइड बाई 2 है तो आपका माइनस में हो जाएगा।
बस आपको मेन इतना ही छोटे छोटे फॉर्मूले याद रखने हैं। और log 2 की पावर 2 लिखी हुई या 4 लिखी हुई, तो 4 आपका घूम के पीछे की तरफ आ जाता है, तो 4 log 2 हो जाता है। ठीक है, तो बस इतने फॉर्मूले के साथ आप पढ़ के चले जाइए और इसी को 10 क्वेश्चन को अच्छे से कर लीजिए। पेपर के सारे लॉग के क्वेश्चन आप आराम से कर लेंगे। होप क्लास आपको अच्छी लगी होगी और प्लीज़ कमेंट बॉक्स में कमेंट जरूर करिएगा कि आपको लॉग अब कैसा लग रहा है, आसान लग रहा है कि हार्ड लग रहा है। अब हम अपने अगली क्लास में जो बच्चों को बहुत APGP टफ लगता है उसको करेंगे और उसको भी कोशिश करेंगे कि आसान तरीके से विदाउट अ फॉर्मूला हम उसको ख़त्म कर सके कि आप लोग को पेपर में ज़्यादा परेशानी ना आए, क्योंकि पेपर 5 तारीख को है, आपके पास टाइम नहीं है, सिर्फ 1 हफ्ते का टाइम है। तो बाकी सब्जेक्ट जितना फोकस कर रहे हैं करिए, मैथ में सिर्फ कंसेप्ट थोड़ा सा क्लियर रखिए और आराम से करिएगा, सारा पेपर अच्छे से हो जाएगा। मिलते हैं जल्दी से अपनी अगली क्लास पे APGP में। उसके बाद बाकी किसी को भी किसी में परेशानी हो तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स पे कमेंट करके बताएगा कि किस चैप्टर में किसको क्या परेशानी आ रही है। मैं उसको अलग से थोड़ा सा उसको बेस जो है मैं आपको समझा दूंगा। चलिए मिलते हैं अपनी अगली क्लास में, बाय।